हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ना एग्जाम के अंदर 101% आने वाला है। इस बार भी ना बोर्ड एग्जाम के अंदर ये टॉपिक आने वाला है। टॉपिक क्या है हमारे पास? टॉपिक है वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ये ना हमारा 10th क्लास का एक चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उस चैप्टर का ये टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर क्या है, मुझे ना इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि मेरे पास पेयर होगा किसका? लीनियर इक्वेशन का। अब लीनियर इक्वेशन क्या है? जैसे दो इक्वेशन लिखी है, दोनों इक्वेशन ना लीनियर इक्वेशन है। वो कैसे? अगर मेरे पास अगर टू पावर है, यानी कि जो एक्स है ना इसकी टू पावर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर मेरे पास एक पावर है ना एक्स की, तो वो ना मेरे पास लीनियर होगी। उसके बाद अगर थ्री पावर है तो वो क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो मुझे क्या पढ़ना है? मुझे पढ़ना है लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में ना डिग्री वन होती है। जैसे एक्स की पावर वन है, वाई की भी पावर वन है, और ये भी वन है, और ये भी वन है, वाई की भी। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी? जिनकी डिग्री या पावर क्या होगी? वन होगी, उनको बोल देंगे हम लीनियर इक्वेशन। उसके बाद टू वेरिएबल यूज करेंगे हम इसमें। अब वेरिएबल क्या है? जैसे मेरे पास एक्स, वाई और जेड, ये सब क्या है? वेरिएबल है। तो मुझे कितने वेरिएबल यूज करने हैं चैप्टर के अंदर? टू वेरिएबल। तो जैसे एक्स और वाई ना एक इक्वेशन है मेरे पास, ये एक्स और वाई ना दो वेरिएबल यूज करे इस इक्वेशन में। नेक्स्ट इक्वेशन में भी एक्स और वाई दो वेरिएबल यूज कर दिए। तो मेरे पास ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मेरा चैप्टर है। इसकी ना जनरल फॉर्म इक्वेशन की ये लिखी है, और इन दोनों इक्वेशन से ना मुझे सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ये मेरे को कब यूनिक सॉल्यूशन देगी? कब नो सॉल्यूशन देगी? और कब ना मुझे मैनी सॉल्यूशन देगी? मुझे ये पता करना है। ठीक है, तो इसके अंदर ना मुझे तीन चीज पढ़नी है: यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। जैसे मेरे पास एनसीईआरटी का एक टेबल मिलेगी आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर से ही। तो इसमें क्या है, मेरे पास पेयर ऑफ लाइन, दो लाइन है। ये एग्जांपल के लिए इसलिए ना दो लाइन एग्जांपल के लिए ना हमने दो इक्वेशन यूज करी, एक ये है और एक ये है। इसमें भी क्या है, डिग्री इनकी क्या है? एक्स और वाई दो वेरिएबल है और इनकी डिग्री है वन वन। ऐसी सेम दो इक्वेशन अगले एग्जांपल के लिए यूज की हमने, और दो इक्वेशन हमने यहां यूज कर ली। इसमें क्या है, मुझे करना है, मेरे पास जैसे जनरल फॉर्म दो इक्वेशन की अभी हमने यहां पढ़ी, ए वन एक्स बी वन वाई और सी वन इजकल टू जीरो। ऐसी ए टू एक्स बी टू वाई और सी टू। अब मुझे क्या करना होगा, जो एक्स के कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? वो है ए वन, और वाई का कॉफिशिएंट क्या है? बी वन। सेम उधर भी ऐसी होगा, एक्स कॉफिशिएंट ए टू है और वाई का कॉफिशिएंट बी टू है। हम क्या करेंगे ना, एक्स की जो कॉफिशिएंट है उन दोनों का ना रेशियो निकाल लेंगे। तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? ए वन, और यहाँ कितना एक्स का? ए टू। तो दोनों को क्या निकाल लेंगे? रेशियो निकाल लेंगे। देन उसके बाद जैसे वाई है, उसके भी जो कॉफिशिएंट है ना बी वन, और यहाँ क्या है? बी टू एक्स वाई का कॉफिशिएंट, तो उनका भी रेशियो निकाल लेंगे। देन जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है ना, उसका भी रेशियो निकाल लेंगे। कांस्टेंट टर्म है यहाँ सी वन और यहाँ सी टू है, तो उनका जो रेशियो निकलेगा ना सी वन अपॉन सी टू। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन है, एक्स का कोफिशिएंट या कितना? ये होगा वन, और वाई का एक्स का दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है थ्री। तो दोनों का ये मान लेंगे ए वन है और ये ए टू है, तो दोनों का रेशियो कितना आ गया? वन अपॉन थ्री। देन इसी तरीके से ना बी वन और अपॉन बी टू निकाल लेंगे, यानी कि वाई का कोफिशिएंट कितना है? वो माइनस के टू है, और नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसमें जो y का कोफिशिएंट है वो 4 है, तो कितना आएगा? माइनस के टू अपॉन फोर। देन फिर से मैं जो कांस्टेंट टर्म है ना उनका रेशियो निकालूंगा, वो कितना होगा? जीरो अपॉन, ये उधर जाने के बाद ना 20 होगा प्लस का, क्योंकि या तो नंबर मेरे सारे इधर हो या फिर मेरे सारे इधर हो। अगर ये इधर से लिया ना हमने, तो ये उधर जाने के बाद 20 होगा। तो इन्होंने क्या करा, ये वाला नंबर ना प्लस के जीरो मान लिया, तो जीरो अपॉन माइनस के 20 यहां लिख देंगे हम। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेम इनका भी ना ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू, इनके एक्स के कॉफिशिएंट से और वाई के कॉफिशिएंट से और जो कांस्टेंट टर्म है ना उनके रेशियो से मैं तीनों रेशियो निकाल लूंगा। ये निकालने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ना इनके कंपेयर करने हैं रेशियो। जब मैं इनके रेशियो कंपेयर करूंगा ना, तो जैसे मेरे पास मतलब ये रेशियो है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो स्टार्टिंग के ए वन अपॉन ए टू है और बी वन अपॉन बी टू है, ये चेक करूंगा। अगर ये दोनों नंबर क्या होंगे मेरे? नॉट इक्वल टू होंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास ये वन अपॉन थ्री है, अगर मैंने ना सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना मिलेगा मुझे? वन अपॉन टू मिलेगा, यानी कि माइनस के वन अपॉन टू, ये आंसर आया मेरा। मैं सिंप्लीफाई करने के बाद अपना रेशियो चेक करूंगा, ये वन अपॉन थ्री है, ये कितना है? माइनस के वन अपॉन टू। क्या ये दोनों नंबर मेरे बराबर है? नहीं है ना। अगर ये स्टार्टिंग में दोनों नंबर बराबर नहीं है, तो मेरे पास क्या होगा? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन को हम बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में एक्स के कॉफिशिएंट और वाई के कॉफिशिएंट बराबर नहीं है ना, तो वो मुझे देगा यूनिक सॉल्यूशन। देन उसके बाद अगर मेरे ना स्टार्टिंग में दोनों रेशियो तो बराबर आ जाए, जैसे मैंने क्या करा, इनके रेशियो लिखे टू अपॉन फोर है, तो इनका ना एग्जैक्ट डिवाइड कर लेंगे, ये आएगा मेरा वन अपॉन टू।
देन मेरे पास y के जो कोफिशिएंट b1 अपॉन b2 को इनका रेशियो चेक करा, ये आया, ये भी आ गया 1 अपॉन 2। अगर ये मेरे दोनों बराबर आ गए, देन मैं थर्ड रेशियो चेक करूंगा। थर्ड रेशियो चेक करा तो माइनस से माइनस कटेगा, 9 से 18 1 टाइम और ये 2 टाइम, ठीक है। तो तीनों रेशियो कैसे आ गए, बराबर आ गए। अगर मेरे तीनों रेशियो बराबर है तो फिर क्या करेंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन देंगे मुझे, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज है, फिर से मैंने रेशियो अगर मेरे स्टार्टिंग के बराबर आ गए, सपोज करो ये 1/2 है, इनको क्रॉस किया था, ये भी 1/2 है, स्टार्टिंग के दोनों बराबर आ गए। फिर ना मैं थर्ड वाला यहां तो इक्वल आ गया। अगर इक्वल नहीं आया तो क्या कंडीशन बनेगी, जैसे मेरा माइनस से माइनस 4 से नहीं 1 टाइम और ये 3 टाइम, तो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन ये क्या है 1/3 है। तो तीसरा रेशियो अगर इक्वल नहीं आया, यहां इक्वल था और यहां इक्वल नहीं है, तो क्या बनेगा, वो बनेगा नो सॉल्यूशन। तो 3 कंडीशन है मेरे पास, इनके ऊपर ना मेरा एक क्वेश्चन आना है, तो मुझे ना ये कंडीशन याद रखनी है कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब मैनी सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा। इतना करने के बाद ये जो चीज है ना, मैं अगले नेक्स्ट पेज पे बताता हूं आपको। जैसे ये हमने पढ़ा कि अगर मेरे स्टार्टिंग के जो दोनों रेशियो हैं वो बराबर नहीं आए तो मेरा क्या बनेगा, मेरा बनेगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अभी और अपने क्या पढ़ा, अगर स्टार्टिंग के दोनों क्या है बराबर आ गए तो मैं थर्ड रेशियो चेक करूंगा, अगर वो बराबर नहीं आया तो क्या मिला था हमें, यूनिक सॉल्यूशन। देन अगर स्टार्टिंग के दोनों बराबर है और थर्ड भी बराबर है तो क्या मिला हमें, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। अभी हमने टेबल के अंदर पढ़ा था जो एनसीईआरटी में दी हुई है। उसके बाद 2 लाइन है मेरे पास, ठीक है, 2 इक्वेशन है, दोनों का अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना तो वो दोनों ना ग्राफ, अगर मेरे दोनों लाइन के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए तो बनेगा मेरा 1 सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो मेरे को ना ये 1 सॉल्यूशन देगा। अब नो सॉल्यूशन कब देगा, जब मेरी दोनों लाइन ना बनने के बाद दोनों क्या हो, पैरेलल हो। अगर पैरेलल है तो क्या बनेगा वो, क्योंकि ये दोनों लाइन ना एक दूसरे को एक भी पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो क्या मिला मुझे, पैरेलल लाइन मिलेंगी। उसके बाद अगर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन की बात करें तो ये ना मैनी सॉल्यूशन कब बनेगा, जब 2 लाइन ना एक मतलब अगर एक पॉइंट पर टच किया तो 1 सॉल्यूशन देगी, अगर टच नहीं किया तो नो सॉल्यूशन होगा। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन का मतलब है मैनी पॉइंट पे टच करेगी, तो ऐसी लाइन क्या होगी, यानी कि इसका मतलब हो गया कि 2 लाइन ना एक दूसरे को काफी पॉइंट पे टच करेगी। वो कब पॉसिबल है, जब एक लाइन ना, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही बन जाए, तो ये माना जाएगा कि वो ना मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन में आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम कॉन्सिडेंट लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है। अगर मेरा दूसरी बात है, दूसरी बात क्या, अगर मेरा सॉल्यूशन आ गया यानी क्या, तो 1 सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन आ गया तो उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट, अगर मेरा सॉल्यूशन नहीं आया उसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। तो मेरा ना यूनिक सॉल्यूशन है, जैसे 1 सॉल्यूशन मेरे को मिल गया, अगर सॉल्यूशन मिल गया तो क्या है, वो कंसिस्टेंट है। अब यहाँ क्या है, नो सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन ही नहीं मिला, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो है इनकंसिस्टेंट। तीसरा क्या है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ भी मेरे को सॉल्यूशन मिल गया, अगर सॉल्यूशन मिल गया तो वो भी क्या है, कंसिस्टेंट है। तो अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर इनमें से ना तीनों चीज में से कुछ भी पूछ रहा है, जैसे पैरेलल लाइन पूछ रहा है या नो सॉल्यूशन है, तो मैं रेशियो कौन सा मान लूंगा, a1/a2 बराबर नहीं, बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। ऐसी अगर यूनिक सॉल्यूशन दे या इंटरसेक्टिंग लाइन पूछ ले या कॉन्सिडेंट लाइन पूछ ले, तो मेरे स्टार्टिंग के दोनों रेशियो क्या है, दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक। सेम इसी तरीके से ही होगा। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन क्या है, ये ना स्टैंडर्ड मैथ के पेपर के अंदर आया था 2024 के अंदर, पेपर कोड इसका ये लिखा हुआ है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 इक्वेशन है मेरे पास, एक ये है और एक ये है, सही है। तो मैं पहले ना इन दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लूंगा। जनरल फॉर्म क्या है, पहले एक्स वाली टर्म इसमें क्या है, एक्स वाली ये है, फिर वाई वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट है इक्वल टू 0। सेम इसको ना मैं सेकंड जो इक्वेशन है इसको भी सेम इसी तरीके से लिख लूंगा कि पहले एक्स की कोफिशिएंट वाली टर्म माइनस के 3x, इसको भी -6y, इसको उधर भेज देंगे ना, उधर प्लस का है, इधर आने के बाद ना ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया -6y। ये जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, उसके बाद मैं इसका आंसर लिखूंगा। अब ये मेरे को बताना है कि कब यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, इन दोनों 2 इक्वेशन है, मुझे चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन बनेगा या 2 सॉल्यूशन मिलेंगे मुझे इसके, या मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, 4 ऑप्शन है। तो मैं चेक करूंगा इनके रेशियो से। जैसे मेरे पास ये है, इसका रेशियो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, वो है 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 लिखा हमने। उसके बाद यहां एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -3। फिर मैं क्या करूंगा, y वाले कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लूंगा, वो कितना है 2 और -6, 2 और -6। देन उसके बाद में जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो निकालेंगे, वो कितना है 5/1। तीनों रेशियो निकाल लिए हमने। अब ना इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हम, तो ये तो कितना आया मेरा, ये आ गया हमारा 1/3। जो माइनस है ना वो नीचे ना लिख के ऊपर भी लिख सकते हैं हम। सेम कंडीशन यहाँ, ये ना इससे
डिवाइड होगा तो ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचेगा 3, तो माइनस की 3 को ना माइनस ऊपर लिख देंगे। तो स्टार्टिंग के दोनों रेशियो तो बराबर आ गए। थर्ड रेशियो क्या है 5:1, तो थर्ड रेशियो बराबर नहीं आया, यानी कि कंडीशन बनी मेरी A1/A2 बराबर B1/B2, यानी कि स्टार्टिंग के दोनों तो बराबर होगी। थर्ड क्या है C1/C2 क्या है बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन पढ़ी थी अभी हमने, कंडीशन पढ़ी थी हमने ये नो सॉल्यूशन में, नो सॉल्यूशन में पढ़ी थी ना, स्टार्टिंग के दोनों बराबर और तीसरा रेशियो क्या होगा बराबर नहीं होगा, तो वो बनेगा मेरा नो सॉल्यूशन। तो एक कौन सा ऑप्शन चाहिए इसका, इसका ऑप्शन नंबर नो सॉल्यूशन है, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ना करेक्ट ऑप्शन है। देन मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है ये, इसमें क्या पूछ रहा है, मेरे को फिगर दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन कब बनेगा, जब मेरे पास, अगर मेरे पास ग्राफ ना दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच करेगा ना, तब क्या करेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि वन सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट है, नहीं अदरवाइज कंसिस्टेंट नहीं है। मैं अगर इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन की बात करें, अगर एक लाइन ना दूसरी लाइन के ऊपर हो, तो ऐसी कंडीशन क्या दिख नहीं रही मुझे, तो ये तो ऑप्शन इसका है ही नहीं। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो बाद में देख लेंगे। तो पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं। अगर ये फिगर है, इस लाइन के अंदर क्या मेरे पास ये इंटरसेक्ट करिए दोनों लाइन, अगर मैंने ना, जैसे मेरे पास में ये दिख रहा होगा आपको, एरो का साइन दिख रहा होगा आपको, अगर मैं इनको ना ऐसे आगे की तरफ बढ़ा लूं, तो ये ना जाके एक पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं टच करेंगे, सही है। अब आप कहोगे कि दोनों लाइन पैरेलल भी तो हो सकती हैं, लेकिन पैरेलल तब होंगी अगर इस लाइन के पैरेलल ना यहां दिखा दे मुझे वो, अगर यहां से गई वो, तो इसके पैरेलल ना यहां मिलेगी मुझे, ठीक है। अगर ये हल्की सी भी तिरछी हुई ना, कहीं ना कहीं जाके ये आपस में टच कर लेंगे एक दूसरे को, तो टच करेंगे तो इंटरसेक्ट भी कर लेंगे एक पॉइंट पे। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी तो क्या बनेगा मेरा यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट भी होगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस एग्जाम में ना स्टैंडर्ड मैथ का ही पेपर है ये, इसमें ना 3 क्वेश्चन आए थे इसी टॉपिक से। क्वेश्चन क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशन है दो, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। मुझे क्या बता रहा है, मेरे से हमसे पूछ रहा है कि कॉन्सिडेंट लाइन कब बनेगी। अब कॉन्सिडेंट लाइन कब बनेगी, यानी कि एक लाइन, इसका मतलब हो गया एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, उसे बोलते हम कॉन्सिडेंट लाइन। तो ये कंडीशन ना मेरी मैनी सॉल्यूशन के अंदर बनी थी। अब मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन में ना कब बनेगी, जब मुझे बताना है इसमें आर की वैल्यू। मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या पढ़ी हमने कि तीनों रेशियो क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा, ठीक है। तो पहली वाली हम देख लेंगे, दोनों इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखी हुई है नहीं, ये भी जनरल फॉर्म में लिखी है और दूसरी इक्वेशन ये भी जनरल फॉर्म में लिखी है। देन मैं इसे ना इनके रेशियो निकाल लेंगे। अब इसका रेशियो एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, इसका 6 है, तो ये कितना मिलेगा 3/6 इक्वल टू, फिर क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट है -1 और इसका माइनस के आर, तो माइनस के 1/माइनस के आर इक्वल टू C1/C2, ये 8 है और ये 16 है, तो 8/16 ये लिख लेंगे हम, सही है। अब मुझे ना आर की वैल्यू बतानी है, या तो मैं इन दोनों को ले लूंगा एक साथ, या तो हम इन दोनों को ले लेंगे एक साथ, या इन दोनों को एक साथ रख के ना मैं आंसर निकाल लूंगा आर की वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं इधर वाले को लिया एक साथ, तो ये 1/2 लिखा है इधर, और इधर भी ये भी 1/2 है, तो आर की वैल्यू यहां से निकालेंगे ना, तो ये आर की माइनस से माइनस डिवाइड हुआ, तो आर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर आ गया, और 2 की 1 से करेंगे तो 2 आ गया, तो आर इक्वल टू कितना है मेरा यहाँ, तो आर इक्वल टू मेरे को आंसर मिलेगा 2। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, इसके लिए ना डी ऑप्शन करेक्ट है। देन इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर, यानी कि x और y की अगर मेरे पास वैल्यू एक एक है, एक एक अगर वैल्यू है ना, तो ये मेरे को वन सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, वन सॉल्यूशन। अब वन सॉल्यूशन में क्या होगा कि मेरे ना ग्राफ क्या करेगा, दो जगह ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, जहां भी कट इंटरसेक्ट करेगा ना वही मेरा क्या है, सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्ट कौन से में कर रहा है, पैरेलल है, कॉन्सिडेंट है, ये तो दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब इंटरसेक्टिंग ना यहाँ है और यहाँ है। अब जब मेरे पॉइंट लिखे होंगे ना, तो पहला पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, एक्स, और ये वाई होता है, एक्स बराबर बी, वाई बराबर ए, ऐसा मेरे ऑप्शन में क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अंदर ना एक्स बराबर ए दिया, तो यहाँ क्या एक्स बराबर बी है, तो एक्स बराबर ए कौन से में दिखा रहा है, एक्स बराबर ए यहाँ है, और वाई बराबर बी इस ऑप्शन के अंदर, यानी कि इसके लिए ना करेक्ट होगा डी ऑप्शन। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 3 नंबर का आया था, तो इसको ना हम यहां करते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं हमें, दो इक्वेशन है मेरे पास, दोनों इक्वेशन में क्या क्या करना है हमें, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि मैनी सॉल्यूशन है।
अब मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन रखने के बाद ना मैं इनको सॉल्व कर लूंगा। उसके बाद मेरे पास जो भी पूछ रहा है नाम से a और b दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे a1 कितना है मेरे पास, ये 2 है, a2 कितना है 2a इक्वल टू b1 कितना है 3 और b2 कितना है a प्लस के b इक्वल टू ये कितना है 7 और ये कितना है 28। अच्छा, ये करने के बाद ना अब जब मैं सॉल्व करूंगा ना, सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करने के बाद यानी कि तीनों चीज ना बराबर है। अब बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इन दोनों को एक साथ बराबर रख लें, या फिर इन दोनों को बराबर रख लें, या फिर इन दोनों को भी बराबर रख सकते हैं। यानी कि कोई से भी पेयर को ना एक साथ बराबर रख के अपनी आंसर लिख लेंगे हम। तो हमें ये देखना है कौन सी चीज हम बराबर रख लें। अब अगर इन दोनों को रखें, इसको और इसको, सबसे आसान हमारे लिए क्या हो सकता है, जिसमें दोनों में नंबर लिखे हूं इसके साथ ना दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो आंसर मेरा जो क्वेश्चन होगा ना वो आसानी से हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये लिखा है 2/2a इक्वल टू लिखेंगे हम 7/28। एक क्या लिखेंगे हम 3/a प्लस के b इक्वल टू लिखेंगे 7/28। अब इन दोनों को ना सॉल्व कर लूंगा तो मेरी a और b की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मेरा 2 से 2 डिवाइड हो गया, 7 से 1 टाइम और ये 4 टाइम। ठीक है, तो मेरे पास आंसर कितना आया 1/a इक्वल टू आ गया 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की 1 से करेंगे तो a आया और 1 की 4 से करेंगे तो 4 आ गया। तो a की वैल्यू तो आ गई मेरी 4। उसके बाद यहां लिखेंगे 3/a कितना मेरे पास, a है हमारे पास 4 प्लस b की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, a की तो हमारी फाइंड होगी। उसके बाद ये भी डिवाइड होगा तो ये 1/4 आएगा, तो ये आ गया 1/4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना होगा 3 4 जा, ये आ गया 12। सेम 4 प्लस b की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा 4 प्लस के b। अब क्या करना मुझे ना b की वैल्यू निकालनी है, तो इधर का जो भी नंबर है ना उधर भेज देंगे। तो प्लस के 4 है तो इसको क्या करेंगे उधर शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 12 माइनस के 4। अब 12 माइनस के 4 कितना है, वो है 8। तो a की वैल्यू कितनी आई 4 और b की आई 8। तो मेरे ना ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर मुझे ये कंडीशन पता होगी ना तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को ना आराम से कर लूंगा। और 3 ही कंडीशन है मेरे पास, यूनिक सॉल्यूशन की, मैनी सॉल्यूशन की और नो सॉल्यूशन की। ठीक है, तो हम ये चीज अगर मेरे याद है तो मेरे ना किस इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आसानी से कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब इन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2 इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, उनका क्या करना है मुझे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है अगर, तो किसकी वैल्यू बतानी है मुझे, k की वैल्यू बतानी है। मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यानी कि तीनों रेशियो क्या है, बराबर होंगे इस कंडीशन के अंदर। अगर तीनों रेशियो बराबर है तो मैं रेशियो बराबर रखता हूं, जैसे इसका 3 है और इसका 6 है, 3/6 इक्वल टू फिर कितना है -1 और इधर -k और कांस्टेंट टर्म कितनी 8 और 16। ये सब लिखने के बाद मुझे क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। तो कोई सा भी रेशियो है तो इधर वाला रेशियो इसके बराबर रख देंगे हम, या इन दोनों को एक साथ बराबर रख देंगे। ठीक है, तो अगर इधर वाले रेशियो को भी बराबर रखा कितना आया 8/16। ये इससे डिवाइड होगा 8 से 1 टाइम और 2 टाइम। अब माइनस से माइनस डिवाइड होगा। अब मैं जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, k की 1 से करेंगे तो k और 2 की 1 से करेंगे तो ये आंसर आया मेरा 2। तो k की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन है इसके लिए करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट पेपर था हमारा, ये स्टैंडर्ड का ही था ये भी। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन था मेरा ये, इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, 2 लाइन है, 2 लाइन आर गिवन पैरेलल। पैरेलल कब होंगी, सबसे पहले मैं, और मेरे पास एक तो लाइन है ये, देन दूसरी लाइन इनमें से कौन सी होगी वो बतानी है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है कि मेरे ना स्टार्टिंग के दोनों रेशियो तो बराबर हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो मैं यहां चेक कर लूंगा, अगर मेरा किसी से भी ये रेशियो, ये वाला रेशियो मिल रहा है तो वो मेरे लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे 5 और माइनस के 15 करेंगे तो माइनस के 1/3 आएगा। ऐसी माइनस के 3 और माइनस के 9, माइनस से ना माइनस कट जाएगा तो ये पॉजिटिव है। इधर पहले वाले में नेगेटिव आई थी, इसमें पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन मेरे लिए करेक्ट नहीं है। सेम 5 और 15, 5 और 15 में कितना मिलेगा मुझे 1/3 माइनस के 3 और ये प्लस के 9 है, तो यहां ना मुझे नेगेटिव नंबर मिलेगा। क्योंकि जैसे अगर मैं दिखाऊं 5/15 इक्वल टू ये मिलेगा हमें -3/9, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है,
लेकिन ये ना निगेटिव के 1/3 है, तो दोनों बराबर नहीं माने जाएंगे यहाँ, तो ये भी ऑप्शन नहीं है मेरा। सेम ऐसी ना 5/9, अगले वाले में क्या है 5/9 इसका टू इसका -3 लिया और इसका माइनस के 15, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है, ये दोनों स्टार्टिंग वाले बराबर नहीं आ रहे। फिर मेरा ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन तो मेरा ये है, मैं चेक करके दिखाता हूं आपको। 5 इसका कितना है -15 इक्वल टू, फिर क्या -3 है और इसमें कितना है +9 इक्वल टू, इसमें कितना है फिर इसका 2 है इसका 5 है। तो स्टार्टिंग की अगर मैं तीनों की बात करूं ये 1/3 निकलेगा, तो माइनस को ना नीचे ना लिख के ऊपर की तरफ लिख दूंगा मैं, इसमें 1/3 तो ये हो गया। अब इसको चेक करेंगे तो ये भी ना 1/3 आएगा और माइनस के 1/3 होगा, तो स्टार्टिंग के दोनों तो बराबर है, लेकिन थर्ड वाला जो रेशियो है ना C1/C2 वो बराबर नहीं है, ये 2/5 है। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास कौन सा सही होगा इसके लिए, अगर पैरेलल लाइन देखनी है तो इस लाइन के पैरेलल ना ये वाली लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्वेश्चन है मुझे बताना है कि दोनों दो इक्वेशन है, अब 4 ऑप्शन है मेरे पास, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कॉन्सिडेंट या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैं चेक करता हूं इनके रेशियो से चेक करेंगे हम। ये कितना है, ये 3 है, अपॉन में लिख देंगे इसके कितना 6। नेक्स्ट रेशियो क्या है, इसका 4 है और इधर क्या है, इधर है 8, तो 4/8। नेक्स्ट रेशियो क्या है, इधर है मेरे पास 5 और इधर है 7, 5.7। जैसे पहले वाले रेशियो को चेक करते हैं हम, ये कितना आएगा 1/2 सिंप्लीफाई करने के बाद। नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 आएगा। बचा क्या, ये दोनों तो बराबर आ गए, थर्ड वाला बराबर नहीं है, तो ये किस कंडीशन में है, ये ना A1/A2 बराबर B1/B2 तो होगा, यानी कि स्टार्टिंग के दोनों बराबर और तीसरा बराबर नहीं है, तो ये ना नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, ठीक है। अब नो सॉल्यूशन कब होगा, जब दो लाइन पैरेलल हो ना, यानी कि एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, तो वो ना पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए इसके लिए, ए ऑप्शन सही है, सही है। इसी तरह के क्वेश्चन ना हमारे एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। सेम अगला क्वेश्चन है, इस बार ना मेरे पास जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है डोंट हैव ए सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा नो सॉल्यूशन। अब मुझे बताना कि के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, यानी कि स्टार्टिंग के दोनों रेशियो तो बराबर होंगे, लेस देन थर्ड जो रेशियो होगा ना वो बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैंने इनके रेशियो इसमें रखेंगे तो एक्चुअली इधर रेशियो कितना है 5 और इधर कितना है 2 है, तो ये होगा 5/2। देन B1/B2 कितना है, ये 2 है, इधर K है, तो ये होगा 2/K। उसके बाद बराबर नहीं है C1/C2, इधर आया -7 और उधर +1। इतना करने के बाद हमसे वैल्यू पूछी थी K की, अगर मैं इस रेशियो के बराबर रखूं तो इधर मेरा जो नोटेशन आएगी ना वो नॉट इक्वल टू आएगी, तो मैं इन दोनों को बराबर रख के ना मैं अपना आंसर बता दूंगा क्या होगा K की वैल्यू, ठीक है। K की वैल्यू कितनी आएगी, तो 5K तो इधर हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और 2 2 4 इधर आएगा, ठीक है। तो K की वैल्यू मेरी कितनी निकली 4/5। तो ऑप्शन देख लेंगे कौन सा सही है, 4/5। तो मेरे लिए ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट है मेरे लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है और बताना क्या है, मुझे बताना है K की वैल्यू। मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, तीनों रेशियो ना बराबर होंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू होगा C1/C2 के, ठीक है। तो मैं ना इसमें वैल्यू रख के बता दूंगा K की वैल्यू क्या होगी। तो A1 कितना है 1 है, अगर मेरे पास x कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है ना तो वहां ना 1 साइलेंट होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम इनका रेशियो रख लेंगे, 1 कितना होगा ये 2, उसके बाद यहाँ 1 है और उधर क्या है K इक्वल टू, ये -4 है और उधर -8 है। अब मुझे K की वैल्यू बतानी है, या तो मैं इन दोनों को बराबर रख लूं या इन दोनों को भी बराबर रखेंगे, तब भी मेरा आंसर क्या होगा सेम आने वाला है। तो K की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर K × 1 K होगा और 2 1 जा 2 आएगा, तो K की वैल्यू कितनी आई, K की वैल्यू आ गई 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, K = 2, ये मेरे लिए ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सेम ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था, x बराबर a है और y बराबर b है। अगर x और y के ना एक सॉल्यूशन आ रहा है तो ये ना 1 सॉल्यूशन की कंडीशन है, क्योंकि x और y का ना एक ही वैल्यू है x और y की, तो इसलिए ना 1 सॉल्यूशन की कंडीशन है। अब 1 सॉल्यूशन में क्या होगा, जब मेरे दो ग्राफ मतलब दो लाइन ना एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो होता है 1 सॉल्यूशन, ठीक है। अब इंटरसेक्ट करेगी तो ऑप्शन देखते हैं हम, तो ना तो पैरेलल हो दोनों लाइन ना, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है,
यहाँ दिया है मुझे x बराबर है और y बराबर b, हम देखते हैं x बराबर है और y बराबर b कहाँ है। तो x बराबर है y बराबर b ना ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये वाला करेक्ट होगा। यहाँ क्या है, x बराबर b दिया है और y बराबर कितना दिया, a दिया, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, ये भी करेक्ट नहीं होगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है असर्शन और रीजन वाला। इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले मैं इनके ना आंसर देखता हूं, दोनों असर्शन और रीजन में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जैसे दो इक्वेशन है, एक ये है एक ये है, मुझे बोल रहे हो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। चेक करते हैं हम, तो इनका अगर मैं रेशियो निकालू ना, ये आया मेरा 5/7, उसके बाद 2/6, उसके बाद है 6/18। लिखने के बाद हमें कहा कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। अब मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन में ना तीनों रेशियो बराबर आते हैं। क्या मेरे रेशियो बराबर है, तो ये 5/7 है और ये क्या है 1/3 है, तो तीनों रेशियो ना ये 5/7 ये 1/3 और ये कितना है 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। तो ये दोनों रेशियो तो बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर है, यानी कि कुल मिला के तीनों रेशियो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो असर्शन क्या होगा मेरा, यहां देना फॉल्स हो गया, ठीक है। देन मेरे पास रीजन चेक करूंगा मैं, ये करें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो है ना दोनों इक्वेशन इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। कंडीशन इफ ये तीनों ना अगर बराबर हो, अगर तीनों बराबर होंगे तो क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। तो ये वाला ना मेरे लिए ट्रू है, असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। देन सी और डी चेक करेंगे हम, ये ट्रू है ये भी गलत हो क्योंकि फॉल्स है। तो उसके बाद रीजन चेक करेंगे, ये ए तो फॉल्स है और रीजन क्या है ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ना इसके लिए डी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बेसिक मैथ का ना पेपर कोड इसका ही है, 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो है मेरे पास, यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब स्टार्टिंग के दोनों रेशियो क्या हो बराबर ना हो, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी कि मैं तीसरा रेशियो चेक नहीं करेंगे हम यहाँ। इसके अंदर ना मुझे क्या बताना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि k इक्वल टू सारे ऑप्शनों के अंदर ना k इक्वल टू दिया, तो k की वैल्यू बतानी है मुझे, तो मैं चेक करूंगा इसके अकॉर्डिंग। तो a1/a2 यानी कि यहाँ है 2k, इसका रेशियो कितना है 6 इक्वल टू नॉट इक्वल टू इक्वल, मतलब ये होगा 5 और इधर ये भी 5, ठीक है। अब मैं ना इसे सॉल्व करूंगा, 5 से 5 कटने के बाद में 1/1 मिलेगा मुझे, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1 की 2k में करेंगे तो 2k हो गया इक्वल टू, यानी कि नॉट इक्वल टू 6 की 1 से करेंगे तो ये आ गया 6, ठीक है। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो k की ये 2 ना इधर जाने के बाद k क्या मिलेगा, k नॉट इक्वल टू 3 होगा, 2 3 जा 6 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो k नॉट इक्वल टू 3, ए ऑप्शन इसके लिए ना करेक्ट होगा। तो सारे क्वेश्चन ना इसी इन तीन टॉपिक पे होंगे और बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, कब करनी है, जब वो कॉन्सिडेंट लाइन हो। कॉन्सिडेंट लाइन कब होगी, जब मैनी सॉल्यूशन हो, मैनी सॉल्यूशन में ना कॉन्सिडेंट लाइन मिलती है मुझे। तो मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगाने के बाद मैं k की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। जैसे तीनों रेशियो में मैनी सॉल्यूशन में क्या होगा, तीनों रेशियो बराबर होंगे, तीनों रेशियो हम बराबर करते हैं, जैसे x का कोएफिशिएंट या 3 है और इधर कितना है या 9 है, उसके बाद यहाँ y का कोएफिशिएंट 5 है और इधर 2 है और इधर कितना है, इधर है 2k, तीनों रेशियो बराबर रख लिए। उसके बाद मुझे k की वैल्यू फाइंड अगर करनी है, या तो मैं k को इसके बराबर रख दूंगा या इसको इसके बराबर रख देंगे, दोनों में आंसर क्या होंगे मेरे सेम आएंगे। तो मैं इन दोनों को बराबर रखता हूं, जैसे तो कितना मिलेगा 5 से दोनों डिवाइड होने के बाद 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 2 से दोनों ये कटेंगे तो ये आ गया 1/k। अगर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, k की 1 से करेंगे तो k आ गया, तो 3 की 1 से करेंगे तो 3 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k इक्वल टू आ गया हमारा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसके लिए ना ए सही होगा।